वो देखो भाई, पीछे आ रही है गाड़ी। ये निकल गई सर। ये तो भाई नेपाल कब फास्ट एंड फ्यूरियस ज्यादा हो गया। ये देखो सामने नेपाल की डेंजरस बस में नहीं बैठे हुए। मतलब अंकल जी ने ना छोटी सी दुकान अपने शरीर पे खोल दी पूरी। आपने इतनी खूबसूरत दुकान आज से पहले कभी नहीं देखी। ये देखो आपका नेपाल की थाली। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के मोमो खाने को मिलेंगे, बफेलो मोमो और आपका क्या कहते हैं चिकन मोमो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। अभी मैं हूं आपका नेपाल में और नेपाल का ये मेरा 7वां दिन है। लेकिन आज मैं ना काठमांडू में घूमने वाला हूं कुछ ऐसी लोकेशंस में जिनको मैंने आज से पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया। कि आपका भारत से जो नेपाल की हमारी यात्रा चल रही है, इसका ये 7 से 8वां दिन है, जिसमें अभी ना मेरे को आपका हिल स्टेशन की साइड भी जाना है, जहाँ पे मुझे नेपाल का जो रियल कल्चर है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि आपका किसी भी देश का जो कल्चर होता है ना, वो आपका विलेज एरिया से होता है। क्योंकि शहर तो आपका दिल्ली हो या काठमांडू हो, लगभग सारे सेम से होते हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअल नेपाली कल्चर को जानना है तो आपको गाँव की तरफ जाना पड़ेगा। तो आज शाम मैं आपका काठमांडू का ये जो आपका एक क्राउडेड शहर है, इसको छोड़ के विलेज एरिया के लिए निकल जाऊँगा, ताकि आपको पता चले कि भैया नेपाल के विलेज एरिया में रहन सहन, जीवन यापन और किस तरीके से चलता है। सबसे पहले तो ये काम करना है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। मतलब कुछ दिनों से आपका मैं सैलेड वैलेड खा रहा था, लेकिन फाइनली भाई अब मैं बोर हो चुका हूँ सैलेड से। मुझे कुछ खाना है बढ़िया सा। तो यार अभी मैं जैसे ही अपने होटल से बाहर की तरफ निकल के आया ना, मैंने यहाँ पे एक भाई साहब देखे बाइक में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर जो भी लोग जा रहे थे ना, ये उनसे बोल रहे थे कि भाई आपका बाइक करके। तो मुझे लगा यार ऐसे रैंडमली कौन किसी को पूछ सकता है, किसी लड़का लड़की को बाइक के लिए। तो मुझे पता चला कि भाई ये टैक्सी वाली बाइक है। जैसे आपका दिल्ली साइड में आपका रैपिडो होता है ना, रैपिडो, उबर, ओला वाले जो बाइक्स होती हैं, वैसे यहाँ पे ना आपका नेपाल में भैया आपका टैक्सी बाइक चल रही है। लेकिन इनका ना जो कंपनी का नाम होता है वो क्या, बैठाऊ नाम है कंपनी का? जी हाँ, बैठाऊ। पठाऊ। हाँ जी। पठाऊ का मतलब क्या होता है इन मीन हिंदी इंग्लिश? पठाऊ मीन, बैठाऊ को क्या बोलेंगे? छोड़ना या बैठाना? छोड़ना बैठाना दोनों। हम काठमांडू के बाजार से निकल रहे हैं। यहाँ पर ना एक आपका टूरिस्ट के लिए एक डेस्टिनेशन है थामिल नाम से। वहाँ बहुत सारे क्लब हैं, लेकिन क्लब तो नाइट टाइम चलते हैं। मैं आपको थामिल के आसपास ना दरबार स्क्वायर है और बुद्धा स्तूपा है और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो खूबसूरत जगह हैं आपका काठमांडू में। हाय नेपाल के लोग देख के भी हाय करते हैं। वैसे नेपाल के लोग भी अब समझते हैं कि सामने वाला ब्लॉग कर रहा है, तो दूर से हाय। तो भाई जी अभी सबसे पहले ना हम लोग यहाँ से जा रहे हैं दरबार स्क्वायर के लिए। और अभी आज का नाश्ता दरबार स्क्वायर में करेंगे, क्योंकि अभी तो ना यहाँ पे ना हम पिछले काफ़ी दिन से यहीं पे नाश्ता कर रहे हैं। जो भी काठमांडू आता है ना, तो दरबार स्क्वायर घूमने जरूर जाता है। तो मैंने भी प्लान किया कि एक काम करते हैं, दरबार स्क्वायर चलते हैं, तो वहीं कुछ खा भी लेंगे। तो यहाँ से मुझे दरबार स्क्वायर के लिए एक बस पकड़नी है, और यहाँ से ज़्यादा नहीं 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर। तो पता करते हैं जैसे कौन सी बस हमको आपका दरबार स्क्वायर लेके जाएगी। तो भाई जी यार कम से कम आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पर खड़े और कोई बस नहीं मिल रही है। भाई फाइनली बड़ा सोच विचार करने के बाद एक बस मिली है अपने को दरबार स्क्वायर के लिए। चलो बस तो मिल ही गई, अब आगे देखा जाएगा कि क्या होगा सही। तो भाई आज ना मतलब आपका काठमांडू में ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं जो मेरे को घूमनी है। तो हम निकल गए अपने काठमांडू के ट्रैवलिंग के सफ़र में। देखते हैं आज कुछ नया किस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। तो भैया कुछ ऐसा दिखता है, देखो भैया ये अपनी बस। तो भैया नेपाल की बसें कुछ इस तरीके से होती है जी। इस बस ने हमको आपका दरबार स्क्वायर छोड़ दिया है। अभी बस में भाई मिला था ना मुझको, मैंने कंडक्टर से पूछा भाई दरबार स्क्वायर कहाँ है, तो वो बोल रहा है भाई यहाँ नेपाल में ना भाई मत बोलिएगा किसी को, दाई बोलिएगा। भाई बोलने से गुस्सा हो जाते हैं, पता नहीं ऐसा होता है क्या? अगर कोई नेपाल से देख रहा है ना ये वीडियो तो बताना भैया, भाई बोलने से गुस्सा हो जाते हो क्या, या फिर दाई बोलना पड़ता है? तो भाई मैं ब्रिज पे चढ़ा ना भाई, यहाँ से भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ से ना सामने एक लेक दिखाई दे रही है, सामने जो आपको लेक दिखाई दे रही है इसका नाम रानी पोखरी लेक है। और यहाँ से हमें जाना है आपका नीचे आपका ये दरबार स्क्वायर वाले बाजार में। तो भाई जी यहाँ पे ना आपका ब्रिज के नीचे ना लोग अपनी अपनी शॉप लगा के बैठ जाते हैं। जिस तरीके जिनके पास शॉप के पैसे नहीं होते ना, वो इस तरीके से ब्रिज के नीचे भैया दुकान लगा लेते। तो भाई अब पुल क्रॉस करने के बाद ही मुझे एक ठीक ठाक सा होटल मिल गया, जहाँ पे मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, मोमो किंग वैसे। और भाई यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से मेन्यू होता है, देखो तो थाली वाली सारे प्राइस इन्होंने लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो ये मोमो आपने बना रहे हैं, ये मोमो कौन कौन से मिलेंगे इसमें? बफ मोमो मिलेंगे, चिकन मिलेगा, और पॉर्क मिलेगा, बफेलो। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के मोमो खाने को मिलेंगे, बफेलो मोमो और आपका क्या कहते हैं चिकन मोमो। लेकिन हम लोग ना आपका सादी थाली खाएंगे। चलो खाना खाते हैं। तो भाई आपने आज तक अपनी लाइफ में कौन कौन से मोमो खाए हैं मुझे ज़रूर बताना। मैं अभी यहाँ पे होटल के अंदर आया हूँ, तो मैंने उनको बोला कि मोमो कौन कौन से, चिकन मोमो और पॉर्क मोमो और आपका बफ मोमो। बफ मतलब बफेलो वो बोल रहे थे, बाकी मुझे पता नहीं कि। तो मैं मोमो नहीं खा रहा हूँ, मैं फ्राइड राइस खाऊँगा और थाली खाएँगे। बेस्ट थाली ले लेंगे बढ़िया तरीके से, उसको खाएँगे। थाली में रोटी नहीं है? अरे यार रोटी नहीं है? आपने बोला रोटी आएगा करके।
पापड़ी चावल तो मैं खाते नहीं है, रोटी खाता हूँ। रोटी है आपके पास? तो भैया जी अपना खाना आ चुका है भाई। ये देखो आपका नेपाल की थाली। इस थाली में क्या क्या है भैया देखो। ये आपका पापड़ है बिल्कुल, जिसको आपका बर्थडे की कैप की तरह बना रखा है। बाकी ये दाल है और ये मिक्स वेज है, ये थोड़ा सैलड है और ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। ये हरी सब्जी है, ये लिंगड़ की सब्जी है और ये बीच में जो आपको गुम्बद टाइप का दिखा रहा है ये आपका कहते हैं चावल है। तो कहने का मतलब है कि इसे थकाली थाली बोलते हैं नेपाली में। तो चलो भैया अपने पेट की भूख साथ बात करने के बाद अब निकलते हैं भैया। अब घूमने में ना मज़ा लगाएगा। अभी तक क्या था ना, हम घूम तो रहे थे लेकिन नीचे से पेट में से आवाज़ आ रही थी गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़, ठीक है। वरना अभी तक ना कोई खाता हुआ दिखाई दे रहा था ना तो लग रहा था कि ये क्यों खा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना हर जगह आपका बीफ मोमो, पॉर्क मोमो और अलग अलग टाइप के बफेलो मोमो मिल रहे हैं। तो हम हर जगह पे खाना नहीं खा पा रहे हैं। पता कर रहे हैं मेरे होटल में जाके कि आपके पास वेज मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा तो तब जाके खाना खा रहे हैं बड़ा सोच समझ के। तो भाई यहाँ पे ना आपका नेपाल के एक राजा थे ना, उनका महल है इधर आसपास में। तो चलते हैं उधर देख के आते हैं कि क्या दिखता है। अगर कैमरा वैमरा अलाउड होगा तो कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे। दिखाई दे रहा होगा राजा का महल इसके अंदर। तो पहले मेरा प्लान था कि आपका राजा का महल देख के आऊँगा, लेकिन भाई अंदर जाने का जो इन्होंने प्रोसेस बताया ना उसके बाद मेरा जाना कैंसिल हो गया। क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका कैमरा अंदर नहीं जाएगा, आपको फ़ोन अंदर नहीं जाएगा, आप कुछ क्लिक नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि भाई काम करते हैं, जब आपको कुछ दिखाई नहीं सकते हैं तो फिर घूमना क्या है। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे दरबार स्क्वायर की तरफ। तो भाई अभी मैं आपका दरबार स्क्वायर पूछते पूछते ना लोगों से गलत रूट पे आ गया। मतलब किसी ने मुझे बता दिया गलत, लेकिन भाई गलत जगह पहुँचने के बाद भी ना मैं एक ऐसी जगह पहुँचा हूँ जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार भैया संतोषी माता का मंदिर देखा है। सामने जो आपका मंदिर दिख रहा है यहाँ पर लिखा है देखो, संतोषी माता की जय। अब बताओ, मैं भारत में रह के मैंने आज तक संतोषी माता का मंदिर नहीं देखा, लेकिन नेपाल में अपने जीवन में पहली बार मैंने संतोषी माता का मंदिर। लोग पता नहीं बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं, समझ नहीं आता है ना। मतलब भाई हमने किसी से पता का पूछा, भाई ने एकदम से उल्टा ही भेज दिया भाई हमको। दरबार स्क्वायर के लिए कम से कम आधे घंटे से भटक रहा हूँ मैं। तो भाई अभी पैदल पैदल ना आपका दरबार स्क्वायर ढूंढते ना इतना भटक गया कि मत ही पूछो। अब मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि हम आपका गाड़ी लेंगे और दरबार स्क्वायर हम पहुँच जाएंगे। तो चलो भैया नेपाल की सड़कों के मज़े आप भी लो हमारे साथ साथ। तो भाई अभी हम जिस गाड़ी में जा रहे थे ना उस गाड़ी को क्रॉस करके एक गाड़ी निकली और भाई आप देखो यहाँ आपका मैटाडोर की रोड रेस चल रही है। इसको पीछे करना है इस वाली गाड़ी को भाई। ये भाई ये देखो ये नेपाल की रोड रेस, इधर एक गाड़ी भाग रही है, इधर अपनी गाड़ी। तो भाई आपने बाइक रेस बहुत देखी हुई, लेकिन मैटाडोर रेस देख लो आप। भाई वो पीछे से एक गाड़ी आ रही है ना स्पीड में, उसके साथ रेस चल रही है, अपनी कंपटीशन चल रहा है नेपाल के अंदर। मतलब ये कंपटीशन किस चीज का है? सवारी का। जो आगे जाएगा वो आदमी डालेगा इधर। अच्छा, जो पहले जाएगा वो आदमी डालेगा इधर। तो कहने का मतलब है कि सवारी की लड़ाई चल रही है भाई। भाई कितना दूर है पीछे गाड़ी, वो देखो भाई पीछे आ रही है गाड़ी। ये निकल गई सारी भाई। ये तो भाई नेपाल कम फास्ट एंड फ्यूरियस ज्यादा हो गया। नहीं देखा ना बाइकर्स का रोड रेस तो पूरे इंडिया में हर कोई देख रहा है, लेकिन नेपाल में भैया टैक्स की गाड़ियों का रोड रेस चल रहा है। और निकल गई आगे भाई, कहीं ठोकना वोकना नहीं है। मैं तो आज ये ओ भाई ओए, अरे भाई 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 ये तो एक दूसरे से खतरनाक वाली हो गई भैया। हम आगे निकल गए। चलो भाई हम लोग आगे आ गए। ये देखो बगल में सामने गाड़ी है कोई भाई किस कायदी नहीं होता। अरे भाई ये सामने वाली गाड़ी को ना चेस कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि इसकी और इसकी सवारी को लेके फाइट चल रही है। नहीं फाइट नहीं चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। तो ये डेली होता है, आज पहली बार हो रहा है? हाँ दिल्ली होता है। ओ भाई ये तो नॉर्मल है भाई। ये अगर आप आज से पहले कभी नेपाल की डेंजरस बस में नहीं बैठे हो ना, मिनी बस, तो ये आज का ब्लॉग आपके लिए। आपको पता चल जाएगा भाई नेपाल में किस तरीके से रोड रेस चलता है। देखो तो भाई इनका रोड रेस चल रहा है और हम लोग उतर गए यहाँ पे। और ये वाली गाड़ी थी भाई, ये जीत गई, देखो आगे निकल के आ गई पहले ही। इसने अपनी सारी सवारी खाली कर दी है और हमारी गाड़ी को मिला है 2nd नंबर। बट कोई नहीं, मज़ा आया। ये मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस वाली जो मतलब बढ़िया वाली राइड मिली ना हमको नेपाल में, फर्स्ट टाइम था मेरे साथ। खूब मज़ा आया भाई। ना रोड पे ही लगते हैं क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ ना जैसे हमारे वहाँ बड़े बड़े कहते हैं आपके शोरूम्स होते हैं, मॉल होते हैं, यहाँ पर तो मुझे पूरा नेपाल का बाजार रोड पे दिख रहा है भाई सारा। भाई इतना भटकते फिरते ना अपने को दरबार स्क्वायर का गेट मिल गया है। फटाफट से अंदर चलते हैं और अंदर देखने के लिए क्या क्या वो दिखाते हैं।
भाई जी फाइनली मैं आपका पहुंच गया हूं दरबार स्क्वायर में। इतना भटका ना इस दरबार स्क्वायर के लिए, लेकिन भाई फाइनली आपका मैं इस दरबार स्क्वायर में पहुंच चुका हूं। और ये जो दरबार स्क्वायर के जो ऊपर आपको कष्ट मंडप दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 मंजिला दिखाई दे रहे हैं, ये आपका लकड़ी के बने गए, मतलब काट के, जिनके नाम पे ना इस शहर का नाम काठमांडू रखा गया है। और अब तो यहाँ पे ना लोगों का बहुत चहल पहल, मतलब लोगों का आना जाना यहाँ मतलब पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। पहले मतलब जो मल्ल देश के जो राजा थे ना, उस टाइम पे वो यहाँ निवास करते थे। उस टाइम पे ना यहाँ पे लोगों का, आम नागरिक का आना जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। लेकिन जब क्या कहते हैं जो राजतंत्र बना नेपाल के अंदर, उसके बाद जो यहाँ के राजा लोग हैं, मतलब जो यहाँ के न्यायाधीश या फिर जो आप जो मंत्री जो भी बोलते हैं ना, वो आपका सिटी पैलेस में रहने लगे, इसलिए ये सब चीज़ें पब्लिक के लिए ओपन कर दी। दरबार स्क्वायर से ना बस 2 कदम आगे आने के बाद ना आपको यहाँ पे एक व्हाइट हाउस टाइप की बिल्डिंग मिलती है। जैसा आपका यूएस में व्हाइट हाउस है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही यार। इसीलिए मुझे लगता है ना यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना लोकल के, यहाँ फोटो शूट के लिए आते हैं। दरबार स्क्वायर के बारे में मुझे एक चीज़ और पता चली ना, यहाँ पे मतलब किसी कन्या का पूजन होता है। जब तक वो कुमारी होती है, जब तक उसकी शादी वादी नहीं हो जाती ना, तब तक लोग मतलब उसको पूजते हैं। और वो दिन में 1 या 2 बार दर्शन देती हैं। वो इसी महल में कहीं रहती है मेरे ख्याल से। जैसे आपका पशुपतिनाथ है ना नेपाल में, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, मतलब लोग आते हैं घूमने, वैसे ही आपका दरबार स्क्वायर भी उनमें से एक है। यहाँ पे ना आपका मंदिर के नीचे में पास में आना, मैंने यहाँ पे एक अंकल जी देखे जो भी अपनी छोटी सी प्यारी सी दुकान लगा रहे हैं, जो नेशनल फ्लैग बेच रहे हैं अपना। यहाँ पे आपका नेपाली नेशनल फ्लैग और नेपाली टोपी जो होती है ना, जो यहाँ की धरोहर होती है, वो बेच रहे थे। और यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब मैंने यहाँ पे भीड़ में अपना हिंदुस्तान का भी एक छोटा सा फ्लैग देखा, वो बिल्कुल ठीक सामने। तो अपने भारत का झंडा देख के तो ना खुशी होती है। और ये आपने क्या कर रखा है अपने पूरे बदन में? ये क्या कर रखा है? ये बिक्री करने के लिए। अच्छा, बिक्री करने के लिए। अच्छा, यहाँ ना रख के आपने यहाँ लगा रखा है। तो भाई ऐसे मतलब अंकल जी ने ना, ताकि लोगों के पास जाएं और ऐसे ही बताते हैं क्या क्या लेना है। देखो छोटी सी दुकान अपने शरीर पे ही खोल दी पूरी। आपने इतनी खूबसूरत दुकान आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, जिसमें अपने शरीर पे ही सारे सामान लगा दिए। देखो